आज बंधुओं बताएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सतगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई, आज आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर बंधु मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अगर ध्यान देंगे आप, तो सृष्टि की रचना कैसे हुई बढ़िया से आप समझ लेंगे। लेकिन बंधुओं, हम यही कहेंगे कि आप शुरू से लास्ट तक यह वीडियो जरूर सुनिएगा। अगर शुरू से लास्ट तक यह वीडियो सुन लेंगे तो सृष्टि की रचना कैसे हुई हर बात आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। इसलिए बंधु, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य शरीर बड़ी मूल्यवान है और इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि यह जीव कहाँ से आया और कैसे फंस गया। इसलिए बंधु, ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। और अब हम आपको सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा सृष्टि की रचना बताने जा रहे हैं। बंधुओं, एक परमात्मा का देश एक अमर लोक देश है। जहाँ पर परमात्मा के देश में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही थी। लेकिन उसी सभी आत्माओं में से एक आत्मा ने कहा कि मैं अलग देश बनाऊंगा। लेकिन परमात्मा लाख मना किए, देखो बेटा, तुम अलग देश बनाओगे तो दुख पाओगे। लेकिन यह जीव परमात्मा की बात नहीं माना। जैसे संसार में भी है बंधु कि एक पिता के 4 पुत्र हों या 5 पुत्र हों, तो कोई पुत्र पिता से कहता है कि मैं आपके घर में नहीं रहूंगा, अलग घर बनाऊंगा। उसी प्रकार से बंधु, यहाँ भी पिता लाख मना करते हैं, लेकिन यह जीव नहीं मानता है, अलग अपना घर बना ही लेता है। उसी प्रकार से परमात्मा के देश में एक आत्मा ने कहा कि मैं आपके देश में नहीं रहूंगा, मैं अलग अपना देश बनाऊंगा। लेकिन बंधुओं, परमात्मा बहुत मना किए इसे, लेकिन यह जीव परमात्मा की बात नहीं माना और वो परमात्मा के देश से निकल गया। जब परमात्मा के देश से बंधुओं यह जीव बाहर निकल गया, तो जो परमात्मा में उसे गर्मी मिलती थी, परमात्मा में जो भोजन पाता था, वो मिलना बंद हो गया। जब मिलना बंद हो गया, तब वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब आपके दिमाग में बंधु प्रश्न उठता होगा कि आखिर परमात्मा के देश से अलग हुआ तो अचेत क्यों हो गया? क्योंकि बंधुओं, अब यहाँ पर देखिए आप,
जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में जब वो प्रवेश करती है, दूसरी शरीर धारण करती है, तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि मैं पिछले जन्मों में कहाँ था, जबकि ब्रह्म का उसे टेम्परेचर मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, फिर भी उसे ज्ञान नहीं रहता है कि मैं पिछले जन्मों में कहाँ था। तो इसलिए बंधुओं, जब वो आत्मा परमात्मा के देश से अलग हुई तो परमात्मा का देश का जो भोजन था वो भी नहीं मिल रहा था। अब परमात्मा के जो टेम्परेचर में था वो टेम्परेचर भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए बंधुओं वह आत्मा अचेत हो गई। इसलिए बंधुओं वह आत्मा अचेत हो गई। जब वह बंधुओं आत्मा अचेत हो गई तो बहुत समय तक वैसे ही अवस्था में पड़ी रही। तो बहुत समय के बाद उस चेतना जागृत हुई। जब जागृत हुई तो उसे न तो अपने स्वरूप का ज्ञान था न तो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान था। दोनों अवस्था को भूल गई। दोनों अवस्था को भूल गई। तो जब उसकी चेतना जगी तो जो परमात्मा में वह देख रही थी, परमात्मा में जो सुन रही थी, चल रही थी, सारा स्वभाव उसके अंदर था ही। यानी आत्मा की बंधुओं आंख भी है, आत्मा की कान भी है, आत्मा का मुंह भी है, यानी आत्मा के ये सब हैं। तो जो परमात्मा में वो देख रही थी, सुन रही थी, भ्रमण आहार विहार कर रही थी, तो वो स्वभाव में उसके था। उसी स्वभाव के अनुसार जब उसकी चेतना जागृत हुई तो हंस शरीर पकड़ लिया। हंस शरीर से फिर कैवल्य शरीर, फिर कैवल्य से महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल शरीर उसने धारण कर लिया। जब स्थूल शरीर धारण कर लिया तो उसने अपने शरीर में देखा तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। तो उसी को साहेब कहें कि प्रथमे भया अहम सोई कहा एको हम, कि मैं अकेला हूं। तब उसके अंदर इच्छा पैदा हुई। तो इच्छा रूप नारी अवतरी। उसी को साहेब कहे हैं अपने पदों में, जीव रूप एक अंदर बासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतारी, सुनाम गायत्री धारी, ते नारिय के पुत्र तीन भयहु, हरिहर ब्रह्मण हंथो नाऊ। अब बंधु मैं बता रहा हूं आपको, साहेब का एक बीज ग्रंथ है जिसमें दूसरी रामायणी में साहेब बता रहे हैं कि जीव रूप के अंदर वासा, अंदर ज्योति किन प्रकाशा।
उस जीव के अंदर जब वो शरीर बना लिया तो उसने प्रकाश देखा और प्रकाश में उसकी चेतना जगी जब तो उसमें इच्छा हुई तो इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। उसी का नाम गायत्री पड़ा। कोई अष्टांगिनी कहता है अत्य नारी के पुत्र 3 भय हो। उस नारी के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाहु। तो बंधुओं उस 3 पुत्र जो है उस आद्या से हुए। फिर आद्या ने उमा रमा लक्ष्मी 3 स्त्रियां बनाया और फिर जो है उन लोगों को दे दिया। तो इस तरह से बंधुओं या फिर जीव मैथुन सृष्टि करने लगा। तो एक पद में साहेब बता रहे हैं साहेब बंधुओं बीजक शब्द की 115वीं शब्द में बता रहे हैं संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाई पहले भूले ब्रह्म अखंडित जाइया पोई मानी जाई में भूला न की इच्छा किन्हा इच्छा ते अभिमानी अभिमानी करता होई बैठा नाना पंथ चलाया वही भूल में सब जग भूला भूलना वही भूल में सब जग भूला भूल का मरम न पाया भूल मिटाई गुरु मिलई पा लख 84 भूलते कहिए भूलते जग मिटवाया जो है सनातन सोई भूला अब सो भूल ही खाया भूला मिटाई गुरु मिलई पारखी पारख दे लखाई कहीं साहेब भूल की औषधि पारख सब ही भाई। बंधु साहेब यहाँ बता रहे हैं कि हे संतो ऐसी भूल हो गई जिसके वजह से जीव मिथ्या में चला गया। पहले भूले ब्रह्म खंडित। साहेब बता रहे हैं कि हे जीव पहले कौन भूला? ब्रह्म खंडित। वह कौन ब्रह्म खंडित है? जो तारे सूर्य चांद धरती जो आप देख रहे हैं बंधुओं, यही उनकी शरीर है ब्रह्म खंडित का। उन्हें वेद में अखंडित कहा जाता है, यही उनकी शरीर है। तो सबसे पहले कौन भूले? वही ब्रह्म भूले। परमात्मा लाख मना किए लेकिन वो बात नहीं माने और परमात्मा से जब अलग हो गए तो जब अचेत हो गए तो आत्मा परमात्मा दोनों अवस्था को भूल गए, दोनों स्वरूप को भूल गए।
अब साहेब बता रहे हैं कि पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप वही माने। झाई का मतलब कि जब शरीर पकड़ लिया तो शरीर को ही देखने लगा। तो अपनी जो आत्मा से बनी हुई जो झाई माने परछाई माने जो शरीर बनी है उसी को उसने देखने लगा और उसी को अपना मूल मान लिया कि यही शरीर ही सब कुछ है। अझाई में भूलन की इच्छा की ना इच्छा थी अभिमानी। बंधु उसी झाई उसी अपनी परछाई अपनी कृत में वो इच्छा करने लगा और उसी में जो है उसी का वो अभिमान करने लगा। अभिमानी करता होई बैठे नाना पंथ चलाया। उसने जो है नाना विचार चलाया और वही भूल में सब जग भूला भूल का मरम न पाया। बंधु वही भूल जो भूल उनके में थी और वो जो सृष्टि को बनाने वाले हैं वो खुद भूल गए। तो उनसे जो जन्म लिए तो वो भी बेचारे भूल गए। इसलिए बंधुओं अब भूल से ही वही भूल में जब सब जग भूला भूल का मरम न पाया। लख 84 भूलते कहिए भूलते जग मिटवाया। तो लख 84 जो जीव 84 लाख 4 खाने 84 लाख जोनिया बन गई। अब सारे जीव भूल गए। जो है सनातन सोई भूला। अब साहब बता रहे हैं कि जो सनातन है जो पहले जो ब्रह्म है वही भूल गया। अब सो भूल ही खाया। अब तक वही भूल चलता आ रहा है। जो सनातन था वही भूल गया और अब तक वही भूल उसी का भूल सब में लगा हुआ है। भूल मिटे गुर मिले पार की पारख दे लखाई। साहब बता रहे हैं कि हे जीव यह भूल कैसे मिटेगी कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। गुरु पारखी गुरु जब आपको मिलेगा तो पारख दे ही लखाई। तो पारख दे करके आपको लखवाएगा। जैसे एक सोनार होता है तो अपने किसी को ज्ञान देता है तो परखने का गुण बताता है कि कैसे असली सोना को और नकली सोना को पहचानोगे। तो उसी प्रकार से जो गुरु हमें मिलते हैं पारखी गुरु मिल जाते हैं तो हमको असली और नकली असली परमात्मा कौन है नकली परमात्मा कौन है उस चीज को समझा देते हैं लखा देते हैं परखा देते हैं। और कहीं साहेब भूल की औसत पारख सभई भाई। साहेब बता रहे हैं कि हे जीव जैसे कोनो रोग होता है तो उसकी औसत कोई दवा हम खाते हैं तो ठीक होता है। तो ये जो भूल की औसत क्या है पारख। पारख मतलब कि तू परखना जानो। जैसे जौहरी हीरा को परखता है कि ये हीरा है ये कांच है। जैसे सोनार है सोना को परखता है। जो असली सोना नहीं है उसको जान जाता है कि असली है ये असली नहीं है नकली है। तो उसी प्रकार से बंधु जब तक आप विचार नहीं करेंगे यहाँ तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि असली परमात्मा कौन है। इसलिए बंधुओं जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक असली परमात्मा को आप नहीं जान सकते। अब साहेब बता रहे हैं कि दूसरे पद में एक भजन के माध्यम से भी साहेब बता रहे हैं संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीवा मिथा में जाई पहले भूले ब्रह्म अखंडित। तो बंधुओं इस तरह से जीव जो है साहब अपने पदों में बता रहे हैं कि इस तरह से जीव जो है भूल करके इस सृष्टि में चला आया। और साहब एक पद में और बता रहे हैं कि विदेशी सुधा करुआ पाने देश
करू अपने देश विदेशी सुधा, करू अपने देश। साहब बता रहे कि हे जीरा, तू विदेश में है, अपने देश में नहीं है। तेरा देश कहाँ है? अमरलोक है। तेरा देश कहाँ है? अमरलोक है। तू विदेश में है। जैसे आदमी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं बंधु? विदेश। तो उसी प्रकार से बंधु, जो तेरा देश कौन देश है? अमरलोक, जिसमें साहेब बता रहे हैं, ए जियरा तू हमारा लोक के, पर गए काला बसाई हो, मन स्वरूपी देव निरंजन, राख तुम्हें बरामाई हो। इसमें बंधु बहुत ज्यादा पद है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे। साहेब बता रहे हैं कि हे जीरा, तू अमर लोक का है, लेकिन परे काल बस्याई रे। काल का मतलब कि ये जो निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्म अखंडित है, कहा जा रहा है वेद में, वो तुम्हें काल बन गया और तुम्हें फंसा दिया। 5 तत्वों की शरीर, 25 प्रकृति में तुम्हें फंसा दिया। तो इसलिए बंधु, आपका देश कौन देश है? अमरलोक। जब तक आप अमरलोक नहीं जाएंगे बंधु, तो परम आनंद को नहीं पा सकते। क्यों? वहां परम आनंद है क्योंकि परमात्मा वहां निशरीर है। परमात्मा निशरीर है और वहां आत्मा भी निशरीर है। अब यहाँ का आत्मा क्या कर लिया है? तो आत्मा यहाँ शरीर पकड़ लिया है, और शरीर पकड़ने से हमें 3 दुख मिल रहा है बंधु। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। तन का दुख क्या है? बुखार, सर्दी, टीबी, तमाम बीमारियां जो है इसमें लगी हुई हैं बंधुओं शरीर की। मन का दुख क्या है? एक दूसरे की बात न समझ पाना। एक दूसरे की बात हम नहीं समझ पाते हैं, ये मन का दुख है। तो जब नहीं समझ पाते हैं तो झगड़ा हो जाता है। जैसे बाप जो है, बाप की बात बेटा नहीं समझता, बेटा की बात बाप नहीं समझता, इसलिए दोनों लोगों में विवाद हो जाता है। स्त्री पुरुष की बात नहीं समझती, पुरुष स्त्री की बात नहीं समझता, इसलिए उनके में विवाद हो जाता है। संसार में भी हम विचरण करते हैं, कहीं विचार हमारे इधर के उधर होते हैं तो वहां विवाद हो जाता है। लेकिन परमात्मा के देश में बंधु एक दूसरे की बात, मन की बात समझते हैं, क्योंकि वह आत्मा इतनी झीनी है कि एक दूसरे की बात समझ लेती है। जब समझ लेती है तो वहां विवाद नहीं है, क्योंकि वो महीन है तो वहां वो समझ लेती है, इसलिए वहां विवाद नहीं है। यहाँ नहीं समझ पाती है तो विवाद हो जाता है। और तीसरी बात बंधुओं, जो जन्म मरण, जन्म लेने में मुझे कितना दुख होता है बताइए आप, कि 9 महीना 10 महीना आप माता के गर्भ में मूड़ी नीचे करके, गोड़ ऊपर करके आप पड़े रहते हैं, कितना दुख होता होगा। और जब आप शरीर छोड़ते हैं तब आपको कितना दुख होता है। यही बंधुओं, परमात्मा के यहाँ भी आत्मा नहीं मरती है, लेकिन वो शरीर खराब हो जाती है तो उसको छोड़ देती है। यहाँ भी आत्मा में कैंसर नहीं होता है, लेकिन अब शरीर पकड़िए, शरीर बीमारी पकड़ती है तो शरीर खराब हो जाती है तो उसे छोड़ना पड़ता है।
तो उसी प्रकार से बंधुओं परमात्मा के देश में आत्मा को कोई दुख नहीं, क्योंकि वहां तन नहीं पकड़ी है। तन नहीं पकड़ी है तो उसको कोई दुख नहीं है। परमात्मा भी वहां तन नहीं पकड़े हैं, शब्द स्वरूप है, आत्मा भी शब्द स्वरूप वहां है। तो इसलिए बंधुओं वहां पर कोई दुख नहीं है, वहां परमानंद है। लेकिन यह जीव परमात्मा की बात नहीं माना, और नहीं मानने की वजह से बंधुओं यह उस देश को छोड़ करके चला आया, जिसके वजह से ये कितना दुख मिल रहा है, जिसको साहेब बता रहे हैं। जया जन्म मुक्ता ता तैया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहाँ चला बिगो। प्रभु कह रहे हैं, साहेब बता रहे हैं कि हे जीरा, तुम जिस दिन मुक्त था तो परमात्मा में था, तैया आता न कोई, तया ये कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं था। छठी तुम्हारी हो जगह तू कहाँ चला बेगोए। छठी का मतलब कि ये आत्मा 6 शरीर पकड़ी है। 6 शरीर कौन 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 से है बंधु? हंस शरीर, हंस से फिर कैवल्य शरीर में आई, कैवल्य से महाकारण में, कारण सूक्ष्म स्थूल, यही 6 शरीर में यह जीव बंधुओं फंसा हुआ है। तो अब साहेब अपनी वाणी में भी बता रहे हैं कि जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत परलय ना हता तब की कहें कबीर। बंधुओं साहेब कह रहे हैं कि ये जो कृत करके ब्रह्म ने बनाया है, ये तैया नहीं होते, तैया खाली परमात्मा थे। अमरलोक देश था, उस समय यहां कुछ नहीं था, न धरती थी और न तो पानी था, न तो ये जो शरीर उत्पत्त परलय माने जो यह शरीर पकड़ रही है फिर छोड़ रही है, यहाँ जन्म मरण हो रहा है, ये उस समय नहीं था। उत्पत्त परलय ना हता तब की कहें कबीर, तब की बात मैं बता रहा हूं कि जो तुम्हारा देश वो अमरलोक देश है, वो तुम्हारा देश है, ये बाद में हुआ है, इसलिए तुम्हारा जो देश है वो अमरलोक देश है। अब साहेब बता रहे हैं एक साखी में, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, 84 के बसी परा कहे और की और। साहब बता रहे हैं कि हे चेरा, तेरा नाता जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, जो तेरा नाता संबंध सत्पुरुष परमात्मा अमर लोक देश में था, उस संबंध को तुमने भूल गया। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, और 84 के बस पर कहे और की और। तू 84 लाख जोनियों में फंस गया, और तुम परमात्मा जो असली परमात्मा है उनको नहीं मान करके और जीव को ही परमात्मा तू मान करके बैठ गया, जीव को ही परमात्मा मान करके बैठ गया बंधु। उसी को साहब कहें कि जहां के बिछड़े बहुकल्प बीते, हे जीरा तुझे वहां के बिछड़े बहुकल्प बीत गए। भूमि परे भुलाए साधु संगत खोज, देखो बहुरी उल्टी समय, और साधु संगत की खोज करके तुम बहुरी उल्टे उसमें समाओ। तो बंधुओं आपका देश जो है कौन देश है? अमरलोक। तो वहीं से यह जीव आकर के बंधुओं यह देश बना लिए, जिनका नाम निरंजन ब्रह्म है। उनको मुसलमान लोग निराकार के रूप में मानते हैं,
हिंदू लोग उनको निरंजन कहते हैं, कोई अलख निरंजन कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। सारे लोग भक्ति जो करते हैं बंधुओं, बस इन्हीं की भक्ति करते हैं और इनके जो जन्मे हुए हैं उनकी भक्ति करते हैं। अब विचार करिए कि जो खुद शरीर पकड़े हैं तो आप लोगों को मुक्ति कैसे देंगे? शरीर से ही दुख है बंधुओं। तो इसलिए बंधुओं, जब तक आप सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे, उनके विचार को नहीं मानेंगे, तब तक वो समरलोक देश नहीं जा पाएंगे। सतयुग में वो आए थे, उनका नाम सत सुकृत था। त्रेता में मुनिंद स्वामी, द्वापर में करुणामय, कलयुग में सदगुरु कबीर साहब। काशी शहर लहरतारा तालाब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसलिए बंधु, हमें भक्ति किनकी करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब की। वो अमर लोक के परमात्मा है। तो ऐसे ही बंधुओं, जीव जो है अब निरंजन ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर आद्या ने 3 पुत्रियां दिया, उमा रमा लक्ष्मी, और फिर ये लोग मैथुन सृष्टि किए। फिर उसके बाद जो है फिर कर्म के अनुसार जीव ये जो है अपने और नीचे जोनियां पकड़ता गया, और इस तरह से 4 खान 84 लाख जोनियां बंधुओं बन गई, और इसी में जीव भूल रहा है। तो बंधुओं, जब निरंजन ब्रह्म खुद भूले हुए हैं तो, और वो तो आत्मा परमात्मा दोनों अवस्था को भूल गए, दोनों को भूल गए, तो अब उनसे जो भी पैदा हुए सभी लोग भूल में हैं। तो इसलिए बंधुओं, इन लोगों की भक्ति से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म मरण का दुख नहीं जा सकता जब तक अमर लोक के प्रभु सदगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बंधुओं, आप लोग विचार करके सदगुरु कबीर साहब की भक्ति को करें, तभी आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। अब हम यहीं से अपनी वाणी विराम लेते हैं, और आप लोग विचार करिएगा।